तो प्रश्न है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, सीएचएसएल, एसएससी, जीडी, लेखपाल, यूपी पुलिस, या स्टेट लेवल पर एग्जाम है या सेंट्रल लेवल पर एग्जाम है, तो ये महत्वपूर्ण होंगे प्रश्न, जो कि 1000 प्रश्न है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर जरूर लिख के जाइएगा साथियों। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? आंसर हो जाएगा बोधगया में। आपका दूसरा प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है साथियों। आपका अगला प्रश्न है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा गुरुमुखी। आपका अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। पांचवा प्रश्न, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उदय होता है या निकलता है? तो साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। आपका अगला प्रश्न है साथियों, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? आंसर हो जाएगा मधुमेह। आपका अगला प्रश्न है साथियों, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार या नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा असम। आठवां प्रश्न साथियों, विटामिन आंवले में या कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन सी। आपका नौवां प्रश्न साथियों, भारत में या भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। ठीक है। 10वां प्रश्न, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? आंसर हो जाएगा चीन। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था साथियों? क्या आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। आपका 12वां प्रश्न साथियों, कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। 13वां प्रश्न, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन ए। साथियों विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। आपका 14 नंबर प्रश्न साथियों, कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का। आपका अगला प्रश्न, गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो आंसर हो जाएगा पंजाब। साथियों अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? आंसर हो जाएगा जॉन लॉगी बेयर्ड ने। ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है साथियों परीक्षा की दृष्टि से। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा में आपके 2 नंबर पक्के हैं साथियों। 2 नंबर मैं आज कह सकता हूँ दावे के साथ। आपका अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। आपका अगला प्रश्न, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो आंसर हो जाएगा गलफड़ों की सहायता से। आपका अगला प्रश्न साथियों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा भगत सिंह जी ने। भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था साथियों। अब है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो आंसर 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। और साथियों जलियांवाला बाग में करीब 1200 लोग मारे गए थे, करीब 1200। तो याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने। और साथियों आपका ये जो प्रश्न जलियांवाला बाग हत्याकांड कब कहाँ हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था। और इसमें जो जलियांवाला बाग था उस बाग में गोलियां किसने चलवाई थी साथियों? तो आंसर हो जाएगा जनरल डायर। साथियों जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, ये पता होना चाहिए आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को। अब आपका अगला प्रश्न, सैंडर्स की हत्या किसने की? तो आंसर हो जाएगा भगत सिंह जी ने सैंडर्स की हत्या की थी। आपका अगला प्रश्न साथियों, कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मंगल पांडे जी। मंगल पांडे जी ने 1857 की क्रांति के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था साथियों। और ये अपनी ड्यूटी कहाँ पर करते थे? बैरकपुर में। कहाँ पर? बैरकपुर में। ये पता होना चाहिए आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। कि अब आपका अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू जी। अब माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आंसर हो जाएगा संतोष यादव। आपका अगला प्रश्न साथियों,
ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय, यानी राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। आपका अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। साथियों, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। साथियों, आप अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो का जो लाइक का टारगेट है वो हम रखते हैं, वीडियो की लाइक का टारगेट हम 1000 रखते हैं, और बाकी आपके ऊपर है कि आप कितना करें। और साथियों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों, आपका अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास, ये नारा किसने दिया था? साथियों, तो आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी ने यह नारा दिया था। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न साथियों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। साथियों, आपका अगला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो साथियों, आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। अब वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो आंसर हो जाएगा पुर्तगाल का। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। कौन था? यानी एक पुर्तगाली नागरिक था वास्को डी गामा। अब आंसर आता है हवा महल कहाँ स्थित, क्वेश्चन हवा महल कहाँ स्थित है? तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा जयपुर में, हवा महल जयपुर में स्थित है। अब आपका अगला प्रश्न है साथियों, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। और सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैसाखी, जो कि अप्रैल में मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न, लौह पुरुष के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है, या किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। आपका अगला प्रश्न, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है या जाना जाता है नेताजी के नाम से? आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से जाना जाता है। और साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1900 साथियों, दूसरा विश्व युद्ध 1939 में हुआ था। इस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी अंग्रेजों को उल्लू बनाकर अपने घर से निकले थे भागकर। अंग्रेजों ने इन्हें घर में नजरबंद कर दिया था, कैद कर दिया था, जिसके बाद इन्होंने अपनी दाढ़ी रखाकर अंग्रेजों को उल्लू बनाया था, तब ये घर से भागने में कामयाब हुए थे। साथियों, सलाम है भारत के ऐसे नेताओं को जिन्होंने देश आज़ाद करवाया। आपका अगला प्रश्न, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा विजय घाट। विजय घाट जो समाधि है वहाँ पर किसकी समाधि है? लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि है विजय घाट पर। आपका अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? आंसर हो जाएगा वेद व्यास जी। वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता हैं साथियों, वेद व्यास जी। और आपको अगर मैं रियल बताऊं तो महाभारत लिखा था गणेश जी ने, और बल्कि बोला था वेद व्यास जी ने, इसीलिए इन्हें महाभारत का रचयिता कहा जाता है, वेद व्यास जी को। आपका अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर हो जाएगा कौटिल्य। दोस्तों, कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता था, विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, ये 3 नाम थे। आपका अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने। आपका अगला प्रश्न है साथियों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। और साथियों, भारत की फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी कि प्रधान, भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, अर्थात राष्ट्रपति थे ये भारत के प्रथम, आपको पता होना चाहिए साथियों। और आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आपका अगला प्रश्न साथियों, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 8 मई। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है साथियों। आपका अगला प्रश्न, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा जापान। जापान सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है साथियों। आपका अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि या किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 8 मार्च, यानी कि इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है साथियों। आपका अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। वहीं बात करें सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से।
आपका अगला प्रश्न है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो आंसर हो जाएगा केरला का। अगला प्रश्न, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में बनी थी साथियों, 1911 में। पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा शुक्र। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। तो साथियों आपको ये पता होना चाहिए कि मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था भारत का? तो आंसर है 31 जनवरी 1963 को। साथियों अगला प्रश्न साथियों कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। साथियों एक मिस्टेक हो गई थी कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो वो तो मोर है, लेकिन इसमें एक मिस्टेक ये हुई थी कि इसे राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1963। ठीक है साथियों, 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था साथियों। अब साथियों आपका अगला प्रश्न आता है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? साथियों आम। अब अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? वो है कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। अब साथियों अगला प्रश्न आता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी। अब भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 है। और वहीं बात की जाए कि चौड़ाई और लंबाई का, तो कितना हो जाएगा? 2:3। किसका? चौड़ाई और लंबाई का। ठीक है साथियों, अब आपका अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक देश का राष्ट्रगान और लिखा है, वो है बांग्लादेश। तो किसका? बांग्लादेश का, बांग्लादेश का लिखा है साथियों। ठीक है, अब ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सा है बांग्लादेश का? अमर सोनार बांग्ला। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बंकिम वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। और साथ ही इसे किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत को लिखा है। इसके गायन की अवधि कितनी है? तो वो हो जाएगा 65 सेकंड। 65 सेकंड साथियों इसके गायन की अवधि है। आपका अगला प्रश्न साथियों, अब साथियों आपका ये प्रश्न क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को भारत का सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। अब आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो कौन सा है? शक संवत। शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रगान के गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड। आपका अगला प्रश्न, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा हेनरी बेकरल ने। हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटा की खोज की थी साथियों। अगला प्रश्न है पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग या किस शरीर के किस हृदय से? आंसर हो जाएगा शरीर के हृदय, जो शरीर का अंग हृदय है उससे पेसमेकर का संबंध है साथियों। आपका अगला प्रश्न है कि मानव शरीर कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की ग्रंथि का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है साथियों। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया? आंसर हो जाएगा रांटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया। अगला प्रश्न, किस धातु का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था, या मानव द्वारा किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया? आंसर हो जाएगा तांबा। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अर्थात अंतरिक्ष यात्री जो होता है उसे बाहर का आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा काला, काला आकाश दिखाई देता है साथियों। अगला प्रश्न है दूरबीन का आविष्कार किसने किया? आंसर हो जाएगा गैलीलियो गैलीलाई ने ही दूरबीन का आविष्कार किया था, जिससे कि हम चांद और सितारे देख सकते हैं साथियों। अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा राजघाट। अगला प्रश्न है भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी साथियों? तो आंसर हो जाएगा बम्बई, अर्थात वर्तमान में जो मुंबई है वहाँ से लेकर ठाणे तक, अब से थाने तक कर लिखा है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता में। अगला प्रश्न, भारत में
रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में। अगला प्रश्न साथियों, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 में गए थे। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आंसर हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपालनी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, वो भी किस राज्य से? उत्तर प्रदेश राज्य की थी प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ठीक है साथी, अब आपको पता होना चाहिए। अब हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा पंडित भगवंत दयाल शर्मा, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। अब अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। किसके बाद हुई थी? लीग ऑफ नेशंस, जो लीग ऑफ नेशंस नामक संस्था थी, द्वितीय विश्व युद्ध को शांत करने में फेल हो गई थी, उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका किस संघ के बाद इसकी स्थापना हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की लीग ऑफ नेशंस के बाद आती हो, आपको पता होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासंघ के पहले महासचिव कौन थे? तो आंसर हो जाएगा त्रिगवेली। त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे साथियों। अगला प्रश्न, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? तो आंसर हो जाएगा 193, 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 15। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य? आंसर हो जाएगा 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा द हैग। द हैग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, या हॉलैंड में, इसे हॉलैंड भी कहा जाता है साथियों। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? कान की मून। कान की मून इसके वर्तमान महासचिव हैं। अगला प्रश्न साथियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी। आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो दक्षिण सूडान। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। और साथियों आपको मैं बता दूं, सूडान विश्व का एक ऐसा देश है जो कि सबसे भ्रष्टाचारी देश है, सबसे भ्रष्ट देश। लेकिन अब इंडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो सही नहीं है। आपका अगला प्रश्न कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के द्वारा राष्ट्रभाषा को हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है साथियों, संविधान के अनुच्छेद 343 द्वारा। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जी ने किस में? भाला फेंक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था साथियों। और वो भी कब? वर्ष 2021 में। कहाँ पर हुआ था? टोक्यो जापान में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? आंसर 4 वर्ष बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो रियो डी जेनेरो में हुए थे सन 2016 में ओलंपिक खेल। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 10 सितंबर को। अगला प्रश्न, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्राह नस्ल की जो भैंस है वो हरियाणा की मुर्राह नस्ल की भैंस सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है साथियों। अगला प्रश्न कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा गुड़गांव में। अगला प्रश्न, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो आंसर हो जाएगा राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? आंसर हो जाएगा 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवंत दयाल शर्मा।
भगवत दयाल शर्मा है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? आंसर हो जाएगा चीन की। अब अगला क्वेश्चन है कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होता है? तो आंसर हो जाएगा तूफान। बैरोमीटर के पठन में सबसे तेजी से जो गिरावट होगी तो वो किस बात का सूचक होगा? आंसर तूफान का। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, देखते हैं। भारत का मरुस्थल का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा थार। थार भारत का मरुस्थल है। ये कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो ये जम्मू, भारत के जो राजस्थान राज्य है उसमें फैला हुआ और पाकिस्तान के कुछ हिस्से में भी फैला हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आसाम में। आसाम में काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य स्थित है साथियों। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब घूमती है साथियों पृथ्वी अपनी दिशा में। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो आंसर हो जाएगा शिप्रा नदी। शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत या बिजली की सबसे सबसे अधिक सुचालक? तो आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी विद्युत या बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है। आपका अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन गैस पाई जाती है गोबर गैस में सबसे ज़्यादा। अब आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। साथियों ये नारा किसने दिया था? आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक जी ने। लोकमान्य तिलक जी ने इस नारे को दिया था। आपका अगला प्रश्न कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है या कितने वर्ष के लिए होता है? आंसर होगा 6 वर्ष के लिए। या ऐसे पूछा जाए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है, कितनी अवधि का होता है? तो आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी साथियों? देवनागरी। देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथ, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा दुग्ध मेखला या मिल्की वे। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? आंसर हो जाएगा उदंत मार्तंड। ठीक है, उदंत मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? आंसर हो जाएगा अवधि। अवधि भाषा में लिखी गई है। तुलसीदास द्वारा रची गई रामचरितमानस हिंदी भाषा की अवधि बोली में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा उदय भानु हंस। अगला प्रश्न, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? सबसे पहले कहाँ हुई थी साथियों? एथेंस यूनान में 1896 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी ओलंपिक खेल के हॉकी में। ठीक है, भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। अब क्या कह रहा है कि प्रश्न, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता? आंसर हो जाएगा 1980 में मॉस्को में। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? आंसर हो जाएगा 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। साथियों पिछली वर्ष 2021 में तो हुआ ही था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा लुसान स्विट्जरलैंड में। अब अगला प्रश्न है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए या कहाँ हुए थे? तो लंदन में हुए थे सन 2012 में साथियों ओलंपिक खेल। अब क्या कह रहा है कि ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? आंसर 5। ओलंपिक का जो फ्लैग होता है उसमें 5 गोले होते हैं। ठीक है साथियों। अब अगला प्रश्न, ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक बार स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी है साथियों। अगला प्रश्न है कि सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होने थे? टोक्यो जापान में, लेकिन साथियों उन्हें 2021 में आयोजित किया गया था टोक्यो के जापान में। अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से साथियों, बैडमिंटन से, पता होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग या किस वर्ष भारत ने पहली बार भाग लिया? आंसर हो जाएगा सन 1900 में। 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया था।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो आंसर हो जाएगा कर्णम कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने वाली, पहली बार पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। ठीक है साथियों, पता होना चाहिए। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, नारा किसने दिया था? आंसर हो जाएगा महर्षि दयानंद स्वामी जी ने। ठीक है, दयानंद जी ने आंसर दिया था बैक टू वेदास। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध झंडा गीत है झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? आंसर हो जाएगा श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने इसकी रचना की है। अगला प्रश्न कि पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? आंसर हो जाएगा कैल्शियम की कमी के कारण पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी होती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे, गुर्दे द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है साथियों। अगला प्रश्न, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन जी को अर्थशास्त्र में केवल नोबेल पुरस्कार मिला है, ऐसे एकमात्र भारतीय। अगला प्रश्न, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं साथियों? शहनाई, इन्हें उस्ताद ऑफ शहनाई भी कहा जाता है साथियों, ये याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है परीक्षा की दृष्टि से, आज मैं कह दे रहा हूं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे साथियों? तो आंसर हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और ये कब बने? भारत के आज़ाद हो जाने के बाद ही बने थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस के सहयोग से किया गया था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? हिमाद्री, हिमाद्री नाम है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का। अब विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? आंसर हो जाएगा कि जापान की जुनको तबाई, जापान की जुनको तबाई विश्व में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। अगला प्रश्न, पीलिया किस अंग का रोग है? आंसर हो जाएगा यकृत या लीवर। पीलिया यकृत या लीवर अंग का रोग है साथियों, ये पता होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न, सभी द्रव सभी दिशाओं में समान दाव पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? आंसर हो जाएगा पास्कल का नियम, अर्थात पास्कल के नियम से यह कथन संबंधित है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाव पारित करता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो आंसर मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का मैग्नीशियम खनिज घटक है साथियों। अगला प्रश्न, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन एलपीजी गैस में पाई जाती है। अब किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? आंसर जेम्स प्रिंसेस। जेम्स प्रिंसेस ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अगला प्रश्न, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? आंसर उपगुप्त। उपगुप्त बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में साथियों अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, बौद्ध धर्म अपनाया था। अब वो किस युद्ध के बाद अपनाया था साथियों? कलिंग। कलिंग के युद्ध के बाद, कलिंग के युद्ध में जितने लोग मारे गए उनकी हत्या को, उनकी मृत्यु को देखकर अशोक के हृदय पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था साथियों, जिसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अब पता होना चाहिए आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा मुगल बादशाह आखिरी अशिक्षित, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो आंसर है अकबर, मुगल बादशाह अशिक्षित था। अगला प्रश्न, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल जी गदर पार्टी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? आंसर गुरु अंगद देव ने। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है साथियों। कितने वेद होते हैं? चार वेद होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, दिल्ली छोड़कर दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया था। अब अगला प्रश्न क्या था, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी साथियों। चीनी यात्री वेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया था। अगला प्रश्न, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ ब्लड ग्रुप वाला, ब्लड ग्रुप ओ वाला ब्लड डोनर सबसे ज्यादा
रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहलाता है ब्लड ग्रुप ओ वाला। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। अब एक शिशु में कितनी होती हैं? 360। जो कि जब वो बड़ा होता है, वयस्क होता है, तो ये छोटी हड्डियां बड़ी हड्डियों में बदल जाती हैं, जब ये 206 रह जाती हैं साथियों। अगला प्रश्न कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन होता है प्राप्त होता है? मैं विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से रोग होता है। अगला प्रश्न है साथियों, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो आंसर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने कहा था? तो कोपरनिकस ने बताया था पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा खगोलीय दूरी से प्रकाश वर्ष का संबंध है साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में चार मीनार स्थित है साथियों। अगला प्रश्न कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। अभी से किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया था। अगला प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में ताजमहल स्थित है साथियों। अगला प्रश्न, आज़ाद हिंद की फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों कि विश्व की खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को खेल चंद के रूप में मनाया जाता है, खेल दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का स्लोगन दिया था साथियों। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था। आपका अगला प्रश्न है साथियों, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। वेदों की ओर लौटो यह किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। अगला प्रश्न कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था साथियों? तो ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था। अब अगला आता है कि आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आराम हराम है का नारा दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था। मारो फिरंगी को, ये नारा किसने दिया? मंगल पांडे जी ने नारा दिया कि मारो फिरंगी को। आपका अगला प्रश्न है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है साथी का नारा किसने दिया था? रामप्रसाद बिस्मिल जी ने ये नारा दिया था। अब भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किया गया, सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? आंसर हो जाएगा राजा राममोहन रॉय। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास करने वाले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने सती प्रथा के अंत के लिए सबसे अधिक प्रयास किए, सती प्रथा को खत्म करवाने के लिए। अगला प्रश्न क्या है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अब महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का मनाया जाता है साथियों। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी जी का पूरा नाम है। महात्मा गांधी को गांधी की उपाधि, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है साथियों।
साथियों भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा, वीरता पदक कौन सा है? तो आंसर पद्म परमवीर चक्र। अगला प्रश्न, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है साथियों। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, यानी चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था या कौन थे? तो आंसर हो जाएगा यूरी गैगनिन। ये किस देश के थे? रूस के। ये रूस के रहने वाले थे साथियों। अगला प्रश्न, कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग, चंद्रमा पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं। इन्हें गौरव प्राप्त है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है और इसे कब छोड़ा गया? आंसर आर्यभट्ट। इसे सन 1975 में छोड़ा गया था साथियों। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? कौन हो जाएगा? बान की मून। बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि घेंगा या घोंगा, घोंगा किस रोग की कमी से होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है साथियों। अगला प्रश्न, ग्रंथि इंसुलिन स्रावित क्या करती है? अग्नाशय। ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है अग्नाशय। डूरंड कप का संबंध किससे साथियों? फुटबॉल से डूरंड कप का संबंध है साथियों। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अब क्या कह रहा है प्रश्न की, चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। युआन चीन की मुद्रा है। अगला प्रश्न, रेड क्रॉस डे के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनांट। तो हेनरी डुनांट रेड क्रॉस डे के संस्थापक। अगला, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा? एनीमिया की, एनीमिया रोग जो है वो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है साथियों। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? तो सरोजिनी नायडू भारत कोकिला कहलाती हैं। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। अगर हम वही बात करें कि भारत की स्वर कोकिला, स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? भारत की स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? लता मंगेशकर जी को। लता मंगेशकर जी को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है भारत की। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा चाणक्य अर्थात कौटिल्य। अगला प्रश्न, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक स्थित है। आपका अगला प्रश्न है कि साथ ही दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है काठमांडू नेपाल में। अगला प्रश्न, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो 8 देश इसके सदस्य कौन कौन? भारत है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, ये इतने देश दक्षेस के अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी? तो आंसर हो जाएगा 7516 किलोमीटर है, वो भी स्क्वायर में है। अगला प्रश्न, विश्व में अभ्रक यानी कि मीका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से दोस्तों रोग होता है। वही बात की जाए कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका भी विटामिन सी की कमी से होता है। आंसर, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी दूध में नहीं होता है। अगला प्रश्न, विटामिन डी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? तो रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है।
किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिल अम्ल है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन ए और ई वसा में घुलनशील विटामिन। अगला प्रश्न, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl। अगला प्रश्न, कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न क्या कहता है? धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। अब पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का मिश्रण है साथियों पीतल। अगला प्रश्न है कि कैल्सीफेरॉल कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है साथियों? तो आंसर हो जाएगा कॉर्निया का नेत्रदान में दान किया जाता है। अगला प्रश्न, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो आंसर विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। अब कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? आंसर माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है साथियों। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। RBC रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उनका निर्माण किस में होता है? अस्थि मज्जा बोन मैरो। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नो मैनोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर मापने के लिए साथियों। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की परमानेंट जो मेमोरी है वो क्या कहलाती है? रोम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, जिसे हम कहते हैं रोम कहते हैं शॉर्ट में। अब जब फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल ने बनवाया था इसे, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2014 में साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 2014 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील में हुआ था। ठीक है, यहाँ होगा हो गया है तो इसे आप काट दीजिए, हुआ था ब्राजील में। वर्ष 2018 में फुटबॉल का विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? यहाँ भी गलत है, ये रूस में हुआ था साथियों 2018 में। अगला प्रश्न कि वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे? तो आंसर हो जाएगा ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे। अगला प्रश्न, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 2015 का क्रिकेट वर्ल्ड कप। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, आइए देखते हैं कि संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। संसद के अंग कितने हैं? एक तो लोकसभा, राज्यसभा, ये दो। और भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मालवंकर भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। इसमें क्या था कि भारत की किसी अदर राज्य का कोई भी व्यक्ति यहाँ विवाह नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकता, यहाँ की कोई चीज़ खरीद नहीं सकता, जैसे कि मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, यहाँ स्थायी निवास नहीं रह सकता, यहाँ कोई मकान नहीं खरीद सकता। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कोई धन विधेयक है, कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करते हो? आंसर लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करते हैं।
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा? वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल के अनुसार। अगला प्रश्न, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को। अगला प्रश्न, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? आंसर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी? सिलवासा। सिलवासा इसकी राजधानी है। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। साथियों 22 अप्रैल जो है इसका आंसर 22 अप्रैल है, लेकिन अभी ये दिवस मैं आपको बता दूंगा वीडियो के कमेंट में, ठीक है। तो वीडियो के कमेंट में मैं ये आपको बता दूंगा कि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, यहाँ लिखा नहीं है। अब फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। अगला प्रश्न कि वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी थी? जूबा। अब अगला प्रश्न, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। आईन अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल आईन अकबरी के लेखक हैं। आईन अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, होपमेन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से होपमेन कप संबंधित है। अब देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र भारत की सबसे पहली फिल्म थी। अब अगला प्रश्न की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? तो स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी होती है साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आंसर फीमर, अर्थात जो जांघ की हड्डी होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है, फीमर। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? 639 पेशियां होती हैं मानव शरीर में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लाल रक्त जो कणिकाएं हैं आरबीसी, उनका जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का उनका जीवन काल होता है आरबीसी का। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते पर चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो साथियों इसे क्या कहते हैं? जस्तीकरण। जस्तीकरण या ग्लेनिकरण कहते हैं, ठीक है, ग्लेनिकरण या गैल्वेनाइजेशन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आंसर यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब ये प्रश्न क्या कहता है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो डिगबोई असोम में, असम जिसे अब आसाम कहते हैं, ठीक। यूएसए या यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आंसर विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। चार मीनार का निर्माण किसने कराया? कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का पूरा निर्माण करवाया था। हम इसका जो क्वेश्चन है इसका पूरा हम आंसर आपको, ये जो भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत इसमें कट हो गया वो हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दे देंगे साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? सन 1929 में लाहौर के अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से श्वेत क्रांति का संबंध है साथियों। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत का सबसे पुराना चालू रेलवे स्टेशन कौन सा? फेयरी क्वीन भारत का सबसे पुराना चालू रेलवे स्टेशन है। अगला कि भारत में आपातकाल की घोषणा प्रथम कब की गई थी? तो चीन के आक्रमण के समय पर 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में भाषा के आधार पर
बनने वाला पहला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। अब भारत में हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमण कौन था? मोहम्मद बिन कासिम 1712 ईस्वी में उसने हमला किया भारत में। अगला प्रश्न क्या कहता है? सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? वो मेगस्थनीज था। ठीक है। अब श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन श्रीलंका का पुराना नाम है। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने विटामिन की खोज की थी साथियों। अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील किस की मिश्र धातु होती है? तो आंसर हो जाएगा आयरन, क्रोमियम, निकेल। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो गैस सिलेंडर आते हैं उनमें जो गैस के साथ जो चूल्हा दिया होता है उस पर एक टैग लगा होता है जिसमें लिखी होती है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, उसी में ये किसकी बनी होती है? आयरन, क्रोमियम, निकेल की बनी होती है। अगला प्रश्न है किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर 13। हम इस क्वेश्चन को भी हम पूरा आपको कमेंट बॉक्स में देंगे। कुछ क्वेश्चन हमने छोड़े हैं आपको जो कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है साथियों, मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1863 में इन्होंने संबोधित किया था। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो वो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। अब भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद ग्रंथ में है साथियों। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटे हाथ में जो पाचन क्रिया है वो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा संपन्न होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगोर मेंडल ने अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा। मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। अब बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर बॉल पेन काम करता है, पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये कहता है साथियों, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोपल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत की कोपल पत्तियों पर, नई नई पत्तियों पर पाले जाते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर तांबे की खान के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पृथ्वी के नज़दीक सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा? शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है। अब मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना में मनुष्य की आंख में जो प्रतिबिंब है वो बनता है। साथियों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथियों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और वीडियो को लाइक रखते हैं हम 1000 का टारगेट रखते हैं, बाकी आपके ऊपर आप कितना करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सूर्य पृथ्वी पर ऊष्मा संचरण का किस विधि द्वारा होता है? सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो विकिरण विधि द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा संचरण होता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन और किक्रे ने। वाटसन और किक्रे ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जो मधुमक्खी पालन है वो क्या कहलाता है? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन कहलाता है। किसी वेबसाइट के फर्स्ट पेज को हम क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं वेबसाइट के फर्स्ट पेज को। अगला प्रश्न कि गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आंसर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब दर्पण कितने टाइप के होते हैं साथियों? 2 टाइप के होते हैं, एक तो उत्तल दर्पण, एक अभितल दर्पण, और इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। अब सामान्य परिस्थितियों में
हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 342 मीटर प्रति सेकंड होती है साथियों। अब एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम में अपनी दिशा में पूर्व से पश्चिम दिशा में अपनी ही धुरी पर घूमता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस सूर्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब क्या कह रहा है प्रश्न, पृथ्वी से दिखाई देने वाला चमकीला ग्रह कौन सा? शुक्र। शुक्र पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है। किससे? पृथ्वी से। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। 4.6 अरब वर्ष है सौरमंडल की आयु। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हैली नामक पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद, प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अब साथियों ये भविष्य में कब दिखाई देगा? तो भविष्य में 2000, भविष्य में कब दिखाई देगा? 2062 में ये भविष्य में दिखाई देगा हैली नामक पुच्छल तारा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं सूर्य की लाइट को पृथ्वी तक पहुंचने में। साथियों अब हम यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। साथियों इस वीडियो की जो लाइक्स का टारगेट है वो है 1000, हम बता चुके 3 बार। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट के लिए। साथियों मिलते हैं एक और अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।